हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप इस त्योहार के साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है इंटरव्यू की वो भी कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं तो आपकी जो क्वेरीज है, आपकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है। आपकी इन क्वेरीज को और इन नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो आपका इंटरव्यू है उसकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसके लिए मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा आई बटन पर, आप जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी मैं लगा दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम जेन्युइन टिप्स फॉर केवीएस पीआरटी इंटरव्यू। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी को कैसे करना है उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं। वरना अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है तो हम तैयारी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स जिनको फॉलो करके जेन्युइनली आप अच्छा स्कोर करेंगे। और ये टिप्स मैंने खुद फॉलो किए थे बिकॉज मैं खुद इंटरव्यू दे चुका हूं। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। टिप नंबर 1, नो अबाउट केवीएस। क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वर्क करने के लिए आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें केवीएस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो इसके रिगार्डिंग भी मेरे चैनल पर 2 वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप सीधा वेबसाइट पर जाइए केवीएस की, और वहां पर आपको फुल इंफॉर्मेशन अबाउट केवीएस मिल जाएगी। वहां पर कुछ स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे बैक टू बेसिक आया था या जो भी अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं उनकी जानकारी भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आप केवीएस में जा रहे हैं तो आपको केवीएस की फुल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपको आप केवीएस के बारे में क्या जानते हैं। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिव्यू योर बायोडाटा फॉर्म। आप बायोडाटा फॉर्म में क्या लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो आपका बायोडाटा फॉर्म बनाया है कहीं से कॉपी कर लिया और आपने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली नहीं, केवल जस्ट आपने कॉपी किया, लिख लिया और आपको पता ही नहीं आपने क्या लिखा, आप भूल चुके हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आपका जो बायोडाटा फॉर्म है आप उसको खुद फिल करें। जो आपके अंदर जेन्युइन चीजें हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो आपकी हॉबीज है, वो उसमें जेन्युइन लिखे, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या लिखा है। अगर आपने कुछ लिखा है और उसका आंसर आप कुछ और दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, एकदम नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा। तो उससे अच्छा होगा कि आपका जो बायोडाटा फॉर्म है वो खुद फिल करें और आपके अंदर जो जेन्युइन चीजें हैं उसको लिखें उसके अंदर। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन पुटअप होंगे तो आपकी जेन्युइन चीजें होंगी तो आप आंसर करने में सहज रहेंगे। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप इसको अच्छे से फिल करें और जो लिखा है उसको अच्छे से याद भी रखें। नेक्स्ट टिप नंबर 3, नो अबाउट केवीएस करिकुलम। मीन्स करिकुलम जो केवीएस में पढ़ाया जाता है, केवीएस में क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। केवीएस में पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की बुक्स और अभी सिलेबस बदला है। सो आपको अब आपके मन में डाउट होगा कि हम जो बुक्स हैं वो प्रीफर करें ओल्ड बुक्स या न्यू बुक्स। इन माय ओपिनियन अगर आप न्यू बुक्स प्रीफर करेंगे डेमो प्रिपरेशन के लिए तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आपने जो पुरानी बुक से प्रिपेयर किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अब न्यू बुक से डेमो प्रिपेयर करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। करिकुलम में क्या क्या आता है केवीएस में, केवी का कल्चर क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली इसी का पार्ट हो जाता है। नो अबाउट केवीएस करिकुलम। सो ये केवीएस का ये इसी क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है ताकि आप, क्योंकि ये जो पार्ट है डेमो का आता है, क्योंकि आप जो डेमो में प्रिपेयर करेंगे कि आप क्या प्रिपेयर करें डेमो में, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट टिप नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीआरटी को लेके। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक टीजीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन पीआरटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स मेरे इंटरव्यू में मुझसे एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं पूछा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीआरटी के जो इंटरव्यूज होंगे उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पुटअप होंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पुटअप होंगे पीआरटी में, बिकॉज अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं G20। सो जिसके लिए
केवीएस में भी इसके कई प्रोग्राम हुए थे। तो ये बिल्कुल 100% चांसेस हैं कि आपको G20 के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। और पिछले एक दो महीने के जो मेजर इवेंट्स हुए हैं एजुकेशन को लेके, या कोई नई पॉलिसीज आई हैं अलग अलग राज्यों में, जो अलग अलग पॉलिसीज आई हैं, या एनईपी 2020 आई है, जो एनईपी 2020 है, या फिर जो एनसीएफ 2022 में आया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो आप आंसर करने में सहज रहेंगे। सो इसलिए आपको G20 को मोस्ट इंपोर्टेंटली अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज ये काफी बड़ा इवेंट था जो हमारे देश ने अभी होस्ट किया है। इस इवेंट में अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधि हैं हमारे देश में आए थे, और अब बेसिकली ये क्या बन गया है, G21 बन गया, बिकॉज इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ चुका है। तो बेसिकली अब आगे जो इसको कहा जाएगा वो G21 कहा जाएगा, क्योंकि अभी इसमें एक नया नंबर जुड़ा है जिसका जो है अफ्रीकन यूनियन। सो आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते पीआरटी के इंटरव्यू के लिए। सो नेक्स्ट टिप नंबर 5 है हमारा प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपके ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो आप क्वेश्चंस का आंसर वहां अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मींस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जनरली हर जगह पूछे जाते हैं, जैसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछा ही जाना है, पता ही आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इस क्वेश्चन को तो इसका ये जो आपका इंट्रोडक्शन है इसको तो आपको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो कैमरा लगाइए इसी तरह से और प्रैक्टिस करिए, देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं, और आप वीडियो रिकॉर्ड करके किसी अपने दोस्त को भेजिए, उससे पूछिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आपके जो उसमें आप ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आपके कोई सर हैं ग्रामर के या इंग्लिश के सर हैं, तो उनसे पता करिए सर मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ। बिकॉज आपने जहाँ से भी डीएलएड किया है या जो भी आपने डिप्लोमा किया है, आपके कुछ टीचर्स आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, तो उनसे भी आप इस चीज के लिए पूछ सकते हैं कि सर उनको अपना डेमो भेजिए, सर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो वो जनरली आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर भी अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, और मैं वहां पर आपको जो आपका फीडबैक है वो जनरल फीडबैक आपको दे दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप केवी कल्चर के बारे में क्या जानते हैं। आपको पोस्टिंग अगर कहीं हम दे दें, कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग दे दें जहां पर चीजें अच्छी आसान नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो मींस इस तरह के क्वेश्चंस जो कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। टिप नंबर 6 है, ये इसी का पार्ट है। टिप नंबर 6 है इसी का पार्ट है, क्वेश्चंस फॉर केवीएस। जो केवीएस में अलग अलग स्कीम्स आई हैं अब तक, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पहले बैक टू बेसिक आया था, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये जो भी केवीएस की जो अलग अलग केवीएस की कब स्थापना हुई है, केवी क्या है, केवी कल्चर क्या है, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मींस जो सब कुछ घूम फिर कर यही आ जाता है कि नो अबाउट केवीएस। अगर आप ये अच्छे से जान लेंगे नो अबाउट केवीएस, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। फिर रिव्यू योर बायोडाटा फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्वेश्चंस है केवल इन्हीं से क्वेश्चंस आगे अगले क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। नेक्स्ट जो टिप नंबर 7 है वो है प्रोफेशनल अटायर। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पहन के चले जाएंगे इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे। आप ये नहीं कि आप टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, या ये नहीं कि आप कुछ एकदम बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के जा रहे हैं। आपको जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। सो आपको एक प्रोफेशनल ड्रेस में ही जाना है, जो कि बॉयज के लिए क्या है, पैंट एंड शर्ट, एंड गर्ल्स के लिए साड़ी एंड सूट। सो ये दो चीजें आपको फॉलो करनी है। आपका जो अटायर है, हाँ
एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्वेश्चन होगा बॉयज का कि हम क्लीन शेव रखें या कुछ शेव रखें, हल्की सी शेविंग रख सकते हैं। सो मेरा आपका जो मेरी एडवाइस है, इन माई ओपिनियन आप बिल्कुल क्लीन शेव कर दें, बिकॉज क्लीन शेव कर देंगे तो उससे उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप क्लीन शेव नहीं करेंगे तो उससे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इतनी बियर्ड क्यों रखी है, तो फिर आप क्वेश्चन अगर उसका आंसर कर सकते हैं तो आप हल्की बियर्ड रख सकते हैं। लेकिन इन माई ओपिनियन आप एक जॉब लेने जा रहे हैं तो जॉब के लिए बियर्ड तो शेव कर ही सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स दिए होंगे, इन टिप्स को फॉलो करके आप जो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करेंगे। सो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम ऐसे ही कुछ टिप्स डेमो टीचिंग के लिए डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूं मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे टिप्स आपको इस वीडियो में दिए होंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को मुझसे जुड़ना है वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें ग्रुप भी है और चैनल भी है, आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। सो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।